नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों से अपने विचार किए साझा। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक। और देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम के 85वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर बात की। गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन बापू की शिक्षा की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, कोरोना, गणतंत्र दिवस, पद्म पुरस्कारों जैसे विभिन्न विषयों पर बात की। कोरोना की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड की नई लहर से सफलतापूर्वक लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश के 4.5 करोड़ बच्चों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। 20 दिनों के दौरान 1 करोड़ लोगों ने कोरोना से बचाव की ऐतिहासिक खुराक ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के मामलों में कमी आना एक सकारात्मक चिन्ह है। नाम भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने सामान्य स्थितियों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्हें अनसंग हीरो कहा जाता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की बसंती देवी, मणिपुर की बीनो देवी और मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जैसे कई अन्य लोगों का जिक्र किया, जिन्हें अपने जीवन के दौरान असाधारण प्राप्तियों के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्हें 1 करोड़ बच्चों ने पोस्ट कार्ड लिखे हैं। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले इन पोस्ट कार्डों से साबित होता है कि नई पीढ़ी का देश के भविष्य के प्रति कितना व्यापक दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट कार्डों पर लिखे विचार भी साझा किए। देश में 75% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान निरंतर जारी है तथा कल तक 10,72,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 8,46,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज लगाने का कार्य भी जारी है। शहर में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों में टीकाकरण के प्रति विशेष उत्साह है। प्रशासन की ओर से भी किशोरों के टीकाकरण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वैक्सीन लगवाने वाले किशोरों ने टीकाकरण को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बताते हुए सभी किशोरों को शीघ्र टीकाकरण की अपील की। And I'm done with my second dose of vaccination. So kindly all of you go and get your vaccines done. चंडीगढ़ में कल तक 52,029 किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि इस आयु वर्ग के शहर में 72,000 किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य है, जिसके अनुसार 72% से अधिक किशोरों को शहर में वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 321 नए मामले मिले हैं तथा शहर में एक्टिव मामलों की संख्या 3,819 है। वहीं देश में इस समय 18,84,000 से अधिक लोगों का इलाज
इलाज चल रहा है। कल 2,34,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 3,52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 94.21% है। निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान पश्चात सर्वेक्षण के आयोजन और उसके नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। आयोग ने कहा है कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक कोई मतदान पश्चात सर्वेक्षण आयोजित करने या उसके नतीजे प्रकाशित और प्रचारित करने पर रोक रहेगी। मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पहले तक किसी चुनाव या मतदान सर्वेक्षण सहित किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। संसद के बजट सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्रवाई सुचारू सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। सरकार ने भी बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक भी कोविड की स्थिति को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से होगी। लोकसभा और राज्यसभा के राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू होगी। वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण कल ही संसद में रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसद के दोनों सदन कोविड सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पारी में काम करेंगे। ये नियम 2 फरवरी से लागू होंगे। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे से दिन में 3 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने के अंतराल के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 फरवरी से शुरू होगा और 8 अप्रैल को सत्र संपन्न हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राष्ट्र ने आज शहीद दिवस पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा। गांधी स्मारक भवन चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमानों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी को याद किया और कहा कि गांधी जी द्वारा बताए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। उनके आदर्शों को हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आज सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा के सुमन भेंट कर रहा है। हमारे देश की नहीं, सारी दुनिया की एक विशेषता है कि जो महापुरुष होते हैं, चाहे उनका जन्म दिवस हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, लोग उस दिन इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, उनके संदेश को याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का क्षमता और बल प्रदान करें। सभी ने शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन भी रखा। बीटिंग रिट्रीट समारोह कल शाम नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित किया गया। इस आयोजन में पहली बार ड्रोन शामिल किए गए। आसमान को चकाचौंध करने वाले 1000 ड्रोन
मुख्य आकर्षण रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार ड्रोन शो का इस समारोह का हिस्सा बनाया गया है। इस ड्रोन शो को आयोजन स्टार्टअप बोट लैब डायनामिक्स ने दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया है। ड्रोन शो के दौरान सिंक्रोनाइज्ड बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया गया। साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति, सौहार्द, अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता, पवित्रता, समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए समारोह में कई नई धुनें जोड़ी गई हैं। इनमें हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगों शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य लोग इस समारोह के साक्षी बने। इस कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की लोकप्रिय धुन के साथ हुआ। बीटिंग रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है जो उन दिनों से चली आ रही है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध भूमि छोड़कर अपने बैरकों में चले जाते थे। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क को जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।